तुम जैसे स्कॉलरशिप पर पढ़ने वालों की जगह यहाँ नहीं। मेरे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं है। ये कॉलेज तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बना। स्कॉलरशिप पर आए हो तो अपनी हद में रहो। औकात पैसों से नहीं संस्कारों से होती है, और वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। दिल्ली की चिलचिलाती धूप में जहां ऊंची ऊंची इमारतें आकाश को छूने की कोशिश करती हैं, वहां स्थित है इंपीरियल स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन। ये कॉलेज सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं था, ये एक सपनों का बाजार था जहां फैशन की दुनिया के भावी सितारे अपनी किस्मत आजमाते थे। चारों तरफ फैले हरे भरे लॉन्स, आधुनिक आर्ट गैलरीज और डिजाइन स्टूडियोज से ये जगह किसी लग्जरी रिजॉर्ट जैसी लगती थी। लेकिन यहाँ की हवा में घुली थी महत्वाकांक्षा की महक और जमीन पर बिखरी थी प्रतिस्पर्धा की धूल। इस एड में एडमिशन पाना आसान नहीं था। या तो आपके पास अपार टैलेंट हो या फिर अपार पैसा। यहाँ के छात्रों में से कुछ तो देश के सबसे अमीर घरानों से आते थे, जबकि कुछ स्कॉलरशिप पर अपनी मेहनत से जगह बनाते थे। लेकिन इस कॉलेज की असली जंग थी पीहू सिंघानिया, देश के सबसे बड़े फैशन टाइकून रवि सिंघानिया की इकलौती बेटी। पीहू की दुनिया चमक दमक से भरी थी। उसके वार्डरोब में ऐसे कपड़े थे जो पेरिस के रनवे से सीधे आते थे, और उसके पैरों में ऐसे जूते जो किसी की साल भर की कमाई से ज्यादा महंगे थे। लंबे काले बाल, नुकीली नाक और आंखें जो हमेशा ऊपर की ओर देखती। पीहू की खूबसूरती निर्विवाद थी, लेकिन उसकी खूबसूरती से ज्यादा चर्चित था उसका घमंड। उसे लगता था कि दुनिया उसके पिता के पैसे पर चलती है, टैलेंट वो तो खरीदा जा सकता है। वो अक्सर अपनी दोस्तों से कहती। पीहू की दोस्तों की टोली सोनिया, नेहा और रिया भी उसी क्लास की थीं। वे सब मिलकर कॉलेज में एक एलीट ग्रुप बनाती, जहां एंट्री सिर्फ ब्रांडेड कपड़ों और महंगी कारों वाले को मिलती। पीहू का बचपन मुंबई के पॉश इलाकों में बीता था, जहां हर पार्टी में सेलिब्रिटी आते थे। लेकिन इस चमक के पीछे एक खालीपन था, सच्चे रिश्तों का अभाव। उसके पिता हमेशा बिजनेस ट्रिप पर रहते और माँ फैशन वीक में व्यस्त। पीहू ने कभी सच्ची दोस्ती नहीं सीखी। उसके लिए रिश्ते सिर्फ फायदे की चीज थे। राज मल्होत्रा साधारण कुर्ता जीन्स में लिपटा, कंधे पर झोला टांगे और हाथ में स्केचबुक। राज बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कोई अनकही कहानी छुपी हो। वो दिल्ली के बाहरी इलाके से आता था, कम से कम सबको यही लगता था। राज का चेहरा सादा था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक आकर्षण था जो लोगों को बांध लेता। वो कॉलेज में स्कॉलरशिप पर आया था और उसके डिजाइन्स में एक अनोखी ताजगी थी। वो वेस्ट मटेरियल से ऐसी कला रचता जो पर्यावरण और संस्कृति को जोड़ती। राज का बचपन गांव में बीता था, जहां उसकी मां सिलाई का काम करती। लेकिन राज की असली कहानी इससे कहीं बड़ी थी, एक रहस्य जो अभी खुलना बाकी था। वो हमेशा कहता, कपड़े इंसान को ढकते हैं, लेकिन संस्कार इंसान को बनाते हैं। राज को घमंडी लोगों से नफरत थी, लेकिन वो कभी लड़ाई नहीं करता, बस अपनी कला से जवाब देता। कॉलेज का पहला दिन, सितंबर की हल्की ठंडी हवा में ISAD का कैंपस जीवंत उठा था। नए छात्रों की भीड़, पुराने दोस्तों की हंसी मजाक और बैकग्राउंड में बजता पॉप म्यूजिक, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। कैंटीन सबसे व्यस्त जगह थी। यहाँ की दीवारों पर फैशन आइकॉन्स की तस्वीरें लगी थीं, कोको चैनल से लेकर मनीष मल्होत्रा तक। केबल्स पर कॉफी के कप और लैपटॉप बिखरे पड़े थे, जहाँ छात्र अपने डिजाइन्स पर चर्चा कर रहे थे। पीहू अपनी दोस्तों के साथ एंटर हुई। उसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो लेटेस्ट मिलान फैशन वीक से इंस्पायर्ड थी। उसके पैरों में हील्स की ठक ठक से कैंटीन में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। पीहू को ये अटेंशन पसंद था। वो इसे अपना हक समझती थी। उसकी नजर उस टेबल पर पड़ी जो विंडो के पास थी, सबसे अच्छी लोकेशन, जहां से कैंपस का नजारा दिखता था। लेकिन वहां पहले से एक लड़का बैठा था, राज। वो अपनी स्केचबुक में कुछ ड्रॉ कर रहा था, पूरी तरह दुनिया से बेखबर। उसके पास एक साधारण कॉफी का कप था और झोले से कुछ पेंसिलें निकली हुई। पीहू सीधी उस टेबल पर पहुंची, उसकी दोस्तें पीछे पीछे। पीहू ने टेबल पर उंगली मारकर कहा, एक्सक्यूज मी, ये टेबल मेरे ग्रुप के लिए है, तुम कहीं और जाकर बैठो। उसकी आवाज में एक अधिकार था, जैसे वो कैंटीन की मालकिन हो। राज ने बिना सिर उठाए शांत स्वर में जवाब दिया, यहाँ और भी टेबल खाली हैं और मैं यहाँ पहले आया था। वो अपनी स्केचिंग में लगा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैंटीन में सन्नाटा छा गया, सबकी सांसें थम गईं। पीहू सिंघानिया को ना सुनना ये असंभव था। उसके पिता कॉलेज के ट्रस्टी थे, पूरा स्टाफ उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। पीहू का चेहरा लाल हो गया। गुस्से में उसने राज की स्केचबुक छीन ली और जमीन पर फेंक दी। पेजेस बिखर गए और कुछ पर कॉफी गिर गई। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरे पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। तुम्हारी जितनी साल की फीस है उतने के मेरे सैंडल्स हैं। अपनी औकात में रहो, स्कॉलरशिप बॉय। राज धीरे से उठा।
उसने अपनी स्केचबुक उठाई, धूल झाड़ी और पीहू की आंखों में सीधा देखा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी सच्चाई। कीमत कपड़ों की होती है पीहू, इंसान की नहीं। तुम्हारे सैंडल्स महंगे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत सस्ते हैं। और रही बात औकात की, तो जिस दिन टैलेंट की बोली लगेगी तुम खरीद नहीं पाओगी। ये कहकर राज वहां से चला गया, अपना झोला उठाकर। पीहू स्तब्ध रह गई। उसके आसपास की भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कौन है ये लड़का? पीहू को ऐसा जवाब? पीहू का घमंड चूर चूर हो गया। वो शर्मिंदा थी, लेकिन गुस्से से ज्यादा। उसने ठान लिया वो राज को सबक सिखाएगी। ये लड़ाई शुरू हुई है। वो अपनी दोस्तों से बोली, आंखों में आग जलाते हुए। उस दिन के बाद कॉलेज में दो गुट बन गए। एक तरफ पीहू का एलीट क्लब जो पैसों और कनेक्शंस पर चलता था, दूसरी तरफ राज जो अकेला था, लेकिन उसके डिजाइन्स ने कई छात्रों को प्रभावित किया था। कुछ छात्र चुपके से राज की तरफ आ गए, उसके सादे लेकिन गहरे आइडियाज से इंस्पायर्ड। लेकिन पीहू के लिए ये व्यक्तिगत हो गया था। वो राज को हर हाल में नीचा दिखाना चाहती थी। अगले कुछ महीने राज के लिए परीक्षा की घड़ी थी। पीहू और उसके ग्रुप ने हर संभव कोशिश की राज को तोड़ने की। पहले हफ्ते में ही क्लास असाइनमेंट आया, एक फैशन मॉडल डिजाइन करना। राज ने रात रात जागकर एक इको फ्रेंडली ड्रेस बनाई, पुराने साड़ी के फैब्रिक्स है। क्लास में जब प्रेजेंटेशन हुआ, पीहू ने हंसकर कहा, ये तो गरीबों का फैशन लग रहा है, आउटडेटेड। क्या तुमने कभी मिलान फैशन वीक देखी है? पूरी क्लास हंस पड़ी। राज चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक जख्म हुआ। फिर आया असाइनमेंट सबमिशन का दिन। राज ने एक मॉडल हायर किया था अपनी ड्रेस दिखाने के लिए, लेकिन शो से ठीक पहले मॉडल गायब हो गई। पीहू ने चुपके से उसे पैसे देकर भेज दिया था। राज हताश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात भर जागकर उसने खुद कपड़े सिए और अगले दिन पुराने अखबारों और वेस्ट मटेरियल से एक नई ड्रेस बनाई। जजेस हैरान रह गए, ये इनोवेटिव है, पर्यावरण फ्रेंडली और स्टाइलिश। राज ने पहला कंपटीशन जीत लिया। पीहू का मुंह बंद हो गया, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ गया। पीहू की कोशिशें जारी रही। एक बार क्लास में प्रोफेसर के सामने उसने राज के डिजाइन को कॉपी का आरोप लगाया। सर, ये तो इंटरनेट से चुराया हुआ है। लेकिन राज ने शांतिपूर्वक अपना स्केचबुक दिखाया, जहां महीनों की मेहनत दर्ज थी। प्रोफेसर ने पीहू को डांटा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं पीहू। पीहू अपमानित हुई। वो घर जाकर रोई। उसके पिता ने कहा, बेटी पैसा सब ठीक कर देगा। लेकिन पीहू को पहली बार लगा कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। राज इन सब के बीच मजबूत होता गया। वो रातों को लाइब्रेरी में बिताता, किताबें पढ़ता, भारतीय टेक्सटाइल से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक। उसके दोस्त बन गए कुछ स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स, जैसे अमन जो गांव से आया था, और प्रिया जो सिंगल मदर की बेटी थी। वे सब मिलकर प्रोजेक्ट्स करते। राज उन्हें सिखाता, फैशन सिर्फ दिखावा नहीं, भावना है। लेकिन पीहू के अपमानों से चुपते रहते। एक रात वो अकेला छत पर बैठा सोचता, क्यों लोग पैसों से ऊपर उठकर नहीं देखते। उसकी आंखों में बचपन की यादें घूमती, माँ के साथ सिलाई मशीन पर काम करना, पिता की अनुपस्थिति। लेकिन राज का रहस्य अभी सुरक्षित था। एक दिन कॉलेज में एक छोटा फैशन शो हुआ। पीहू ने महंगे फैब्रिक से ड्रेस बनाई, लेकिन राज की ड्रेस जो रिसाइकल्ड मटेरियल से थी ने सबका दिल जीत लिया। पीहू ने गुस्से में राज से कहा, तुम्हारी जीत सिर्फ दया की वजह से है, असली दुनिया में पैसा बोलता है। राज ने जवाब दिया, असली दुनिया में टैलेंट बोलता है पीहू, पैसा तो बस शोर है। ये सुनकर पीहू का अहंकार और टूटा। वो अब राज से नफरत करने लगी, लेकिन कहीं गहराई में सम्मान भी जागा। संघर्ष बढ़ता गया। पीहू ने अपने पिता से कहकर कॉलेज के कुछ नियम बदलवाने की कोशिश की, ताकि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को कम मौके मिले। लेकिन प्रिंसिपल ने मना कर दिया। ये कॉलेज टैलेंट पर चलता है, ना कि नेपोटिज्म पर। पीहू को पहली बार नेपोटिज्म का मतलब समझ आया, और वो खुद उसकी शिकार थी। वो अकेले में सोचती, क्या मैं सच में टैलेंटेड हूँ या बस पापा की वजह से। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसे खाने लगा। राज भी थक रहा था। एक रात अमन से उसने कहा, कभी कभी लगता है छोड़ दूं सब, लेकिन माँ ने कहा था संस्कार से लड़ो, घमंड से नहीं। अमन ने हौसला बढ़ाया। इन संघर्षों ने राज को मजबूत बनाया और पीहू को कमजोर। लेकिन टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। कॉलेज का सबसे बड़ा इवेंट, द ग्रैंड फैशन वीक। ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक गेटवे था इंटरनेशनल फैशन की दुनिया में। पेरिस, मिलान और न्यूयॉर्क से इन्वेस्टर्स आ रहे थे। जीतने वाले को सीधा कॉन्ट्रैक्ट मिलता, एक सपना जो हर छात्र देखता था। तैयारी जोरों पर थी। कैंपस में रात दिन काम चल रहा था। सिलाई मशीनों की आवाज, मॉडल्स की प्रैक्टिस और डिजाइनरों की बहस। पीहू ने जीत पक्की करने के लिए सब कुछ झोंक दिया। उसने एक मशहूर इंटरनेशनल मॉडल एलिसा को हायर किया, जो विक्टोरिया सीक्रेट की स्टार थी। उसकी ड्रेस थी ग्लैमर एंड ग्लिटर थीम पर, महंगे सिल्क और क्रिस्टल से जड़ी। पीहू की टीम में 10 लोग थे, सब उसके पैसे पर। वो कॉन्फिडेंट थी, ये बार राज हारेगा, वो सोचती। राज की तैयारी अलग थी। वो अकेला काम करता, लेकिन उसके डिजाइन्स में गहराई थी। सस्टेनेबल एलिगेंस थीम। वो दिल्ली हाट से लोकल फैब्रिक लाता और उन्हें मॉडर्न टच देता। उसके मॉडल थे कॉलेज के ही छात्र जो उसके दोस्त थे। शो का दिन
आया। ऑडिटोरियम भरा पड़ा था। सेलिब्रिटी गेस्ट्स, मीडिया और इन्वेस्टर्स। लाइट्स चमक रही थीं, म्यूजिक गूंज रहा था। पीहू का शो आखिरी था, ग्रैंड फिनाले। लेकिन बैक स्टेज में हादसा हो गया। शो शुरू होने से ठीक 1 घंटे पहले पीहू की ड्रेस में खराबी आ गई। जिप टूट गई और फैब्रिक फट गया। शायद किसी ने जानबूझकर किया हो या गलती से। पीहू की टीम हताश हो गई। एलिसा ने मना कर दिया, फटी ड्रेस में नहीं चलूंगी रैंप पर, मेरा करियर दांव पर है। पीहू टूट गई। वो बैक स्टेज के एक कोने में बैठकर रोने लगी। उसके आंसू मेकअप को बहा रहे थे। सब खत्म हो गया। पापा का नाम, मेरा करियर, वो सोचती। उसके पिता फोन पर चिल्ला रहे थे, मैं आ रहा हूँ, लेकिन अब क्या होगा? पीहू को पहली बार लगा कि पैसा सब नहीं ठीक कर सकता। उसकी इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी। तभी राज वहां से गुजरा। वो अपना शो खत्म कर चुका था और अच्छा परफॉर्म किया था। पीहू को रोता देख वो रुक गया। पुरानी दुश्मनी भूलकर वो अंदर आया। क्या हुआ? उसने पूछा, आवाज में चिंता। पीहू ने रोते हुए कहा, अब कुछ नहीं हो सकता राज, ड्रेस फट गई, मेरा करियर खत्म। राज ने शांत किया, शांत हो जाओ, फैशन सिर्फ कपड़े नहीं, कला है, और कला कभी हारती नहीं। सुई धागा है? पीहू ने हैरानी से देखा। राज ने कैंची उठाई। उसने फटी ड्रेस को देखा और एक आइडिया आया। उसने उसे असम्मित कट में बदल दिया, एक बोल्ड अवांट गार्ड स्टाइल। वहां पड़े सेफ्टी पिन्स और एक स्कार्फ का इस्तेमाल कर उसने ड्रेस को नया जीवन दिया। ये ओरिजिनल से बेहतर था, एजदार, क्रिएटिव। सिर्फ 30 मिनट में अलीसा रैंप पर उतरी, ड्रेस चमकी और ऑडियंस ने तालियां बजाईं। पीहू को स्टैंडिंग ओवेशन मिला, लेकिन पीहू जानती थी ये राज की वजह से था। शो खत्म होने पर वो राज के पास गई। थैंक यू, वो बोली, आंखें नीची करके। इवेंट के बाद पीहू बदल गई। अगले दिन क्लास में उसने सबके सामने राज से माफी मांगी। मैंने तुम्हारा अपमान किया राज, लेकिन तुमने मेरी मदद की। क्यों? राज मुस्कुराया, क्योंकि मैं किसी की मेहनत को बर्बाद होते नहीं देख सकता, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ प्रोजेक्ट्स करते। पीहू राज के साथ दिल्ली हाट जाती, जहाँ सस्ते फैब्रिक मिलते। पहली बार उसे सादगी की खुशी मिली। ये जगह कितनी जीवंत है, वो कहती। राज उसे सिखाता, फैशन आम लोगों के लिए है, न कि सिर्फ अमीरों के लिए। पीहू को राज से प्यार होने लगा, उसकी सादगी, उसका टैलेंट, लेकिन वो डरती थी कहने से। एक दिन पीहू ने राज को एक 5 स्टार होटल में जाते देखा। होटल का मालिक झुककर स्वागत कर रहा था। पीहू को शक हुआ, राज कौन है? वो सोचती। उसने चुपके से फॉलो किया, लेकिन कुछ नहीं पता चला। राज का रहस्य गहराता गया। दोनों की दोस्ती में रोमांस की झलक आने लगी। शाम को कॉफी पर राज कहता, तुम बदल गई हो पीहू, अब तुम्हारे संस्कार चमक रहे हैं। पीहू ब्लश करती, लेकिन रहस्य की परतें अभी खुलनी थी। कॉलेज का कन्वोकेशन डे। ऑडिटोरियम सजा हुआ था, फूल, लाइट्स और उत्साह। मुख्य अतिथि थी मिसेस गायत्री मल्होत्रा, एलिगेंस ब्रांड की मालकिन, दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी फैशन ब्रांड। पीहू उत्साहित थी, ये उसका ड्रीम ब्रांड था। स्टेज पर गायत्री ने कहा, आज मैं यहाँ माँ के तौर पर आई हूँ। मेरे बेटे ने शर्त रखी थी कि वो अपनी पहचान छुपाकर पढ़ेगा, ताकि नाम से नहीं काम से पहचाना जाए। मैं बुलाती हूँ एलिगेंस ग्रुप के अगले सीईओ और गोल्ड मेडलिस्ट राज मल्होत्रा को। सब स्तब्ध। राज स्टेज पर आया, वही कुर्ता पहने। पीहू की आंखें फटी रह गईं। जिसे वो गरीब समझती थी, वो असल में अमीर था, उस साम्राज्य का वारिस जहाँ पीहू नौकरी का सपना देखती थी। राज ने स्पीच दी, मैंने पहचान छुपाई ताकि साबित कर सकूं, ब्रांड नहीं व्यवहार मायने रखता है। पैसा आपको कपड़े दे सकता है, लेकिन क्लास नहीं। असली अमीरी बैंक में नहीं, दिल में है। पीहू रो पड़ी। सब समझ आ गया, राज का सादापन, उसका टैलेंट। बाद में राज पीहू के पास आया, माफ करना, छुपाया, लेकिन मैं चाहता था तुम मुझे मेरे लिए पसंद करो, न कि नाम के लिए। पीहू ने आंसू पोंछे, तुमने सिखाया संस्कार क्या होते हैं। राज ने हाथ बढ़ाया, तो मिस सिंघानिया, क्या आप मेरे साथ एलिगेंस के नए प्रोजेक्ट पर पार्टनर बनेंगी? जीवन की भी। पीहू ने हाथ थाम लिया, तालियां गूंजी।